भावार्थ 171 में कलित है। अध्यवसान से जो पीड़ित है, जो ग्रसा हुआ है, अध्यवसान ने जिस पर आक्रमण किया है, ऐसा आत्मा अपने आप को सर्व विश्व रूप करता है। भावार्थ है इसका, ये आत्मा मिथ्या अभिप्राय से भूला हुआ चतुर्गति संसार में जितनी अवस्थाएं हैं, जितने पदार्थ हैं, उन सर्वरूप अपने को हुआ मानता है, अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानता। एक नियम है ऐसा कि आत्मा किसी भी पदार्थ के साथ अथवा उसकी किसी भी पर्याय के साथ अपना संबंध माने, किसी भी प्रकार का कोई संबंध माने, तो वह अपने को उस सारे पदार्थ रूप ही मानता है। यहाँ यदि एक पदार्थ की एक अवस्था रूप भी अपने आप को माना, तो अनंत पदार्थों की अनंत अवस्था रूप अपने आप को मानता है। एक पदार्थ की एक पर्याय का अपने को कर्ता माने, तो अनंत पदार्थों की अनंत पर्यायों का कर्ता, कर्ता अर्थात स्वामी, स्वामी अर्थात इस पर्याय रूप स्वयं ही अपने आप को मानता है, अनुभव करता है। तो अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचान, जिनके साथ आत्मा का स्वाभाविक ही परत्व है, स्वभाव से ही वस्तु व्यवस्था में ही जो पदार्थ आत्मा से न्यारे हैं, उन पदार्थों के साथ अगर यह अपना संबंध माने, तो भी इसको उनकी प्राप्ति कैसे होगी। और इसका अपना जो रूप, इसकी अपनी जो सत्ता, इसका जो अपना शुद्ध स्वरूप है, वह तो प्राप्त ही है और जब चाहे तब प्राप्त कर सकता है। कि ये तो कहीं जाता नहीं है, आत्मा की सत्ता तो कहीं जाती नहीं है, इसकी स्वयं की सत्ता तो दूसरा पदार्थ इसको कभी मिलता नहीं। आत्मा की सत्ता को ये जब भी उसके साथ ममत्व करके अनुभव करना चाहे तब कर सकता है, वो तो विद्यमान सत्ता है सदा ही। इसलिए आत्मा की सत्ता को अपना मानकर उसका अनुभव करना मतलब निरंतर सुखी रहना, आनंदित रहना, अनधिकार चेष्टाओं से बस होना, विराम पा लेना, ये तो आराम का काम, सुविधा का। तो आत्मा अपने को अपना माने, इसमें सारे विश्व को आपत्ति नहीं। पर को अपना माने, इसमें सबको आपत्ति है। लेकिन इस लोक में, क्योंकि यह लोक अधिकांश तो अज्ञानियों का बना हुआ है, बेईमान लोगों का, इसलिए लोक में तो कोई किसी के पदार्थ को अपना माने तो वहाँ तो आपत्ति करेंगे, दिक्कत करेंगे, वहाँ दिक्कत करेंगे। और वैसे जगत के पदार्थों को अपना माने तो किसी को आपत्ति नहीं। जगत के पदार्थों में ही अपने और पराये का बंटवारा लोक ने कर रखा है, तो वहाँ किसी दूसरे के पदार्थ को अपना माने तो बात आपत्तिजनक है। आज जितनी भी कोर्ट और कचहरियां हैं, वो इसी बल पर खड़ी हैं, क्योंकि वहाँ यही झगड़े हैं। लेकिन जो ये शिकायत करता है कि इसने मेरी ज़मीन को, मेरे पैसे को, मेरे मकान को इसने दिक्कत की, इसने हड़पने की चेष्टा की, वो स्वयं ये नहीं जानता कि इसने भी तो उद्गल की बहुत संपत्ति हड़प रखी है स्वयं। लेकिन कोर्ट को भी दिक्कत नहीं है। कोर्ट कभी ये नहीं कहती कि मकान पत्थरों का है, तुमने अपना कैसे माना। इसलिए
ये जो लोक व्यवस्था है ये सबकी सब अध्यात्म के विपरीत व्यवस्था है। सारा लोग अज्ञानियों का बना हुआ है। जो सब लोग बेईमान हो तो एक दूसरे की कौन कहे। इसी तरह लेकिन अध्यात्म तो ये कहता है कि पुद्गल भी एक सत्ता है आत्मा जैसी, और वह निर्मित नहीं, किसी से बनाया हुआ नहीं, स्वयं परमेश्वर जैसी सत्ता है पुद्गल भी। और तेरी अपनी सत्ता है। तेरी सत्ता कोई ऐसी निकोरी नहीं, पर तेरी सत्ता भी अनंत गुणात्मक है, अनंत शक्तिमय है। तो उसमें संतुष्ट हो, उसमें तृप्त हो, उसी में तृप्त हो। ऐसा बड़ा ये संबोधन भी है आचार्य का। तू केवल आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसी में तृप्त हो, उसी में निरंतर विहार कर। इसमें विहार करने से तुझे आराम मिलेगा, तुझे सुख की प्राप्ति। ऐसा मधुर वचन जैसे ये माँ कहती है ना अपने नादान बालक को, फिर आचार्य ने कहा तू केवल एक आत्मा में ही संतुष्ट हो, और में तेरा संतोष हो नहीं सकेगा। तुम प्राप्त ही नहीं हो तो संतोष कहाँ से मिले। नीचे खड़ा होकर आसमान के तारे तोड़ने की बात करे, इससे संतोष नहीं हो। कर तो सकता है, इतना अधिकार तो इसको अपनी पर्याय पर है कि ये अपनी पर्याय में कुछ भी सोचे, कुछ भी माने, लेकिन तारा एक टूट नहीं सकता है। और ये तोड़ने की चेष्टा कहे कि मैं तो आसमान के तारे तोड़कर अपनी तिजोरी में भरूंगा, एक तारा टूटने वाला, इसकी ये चेष्टा व्यर्थ है। इसलिए वहाँ यह संतुष्ट नहीं हो सकता, तृप्त नहीं हो सकता, इसमें विहार नहीं कर सकता, तो वहाँ इसको सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि वो वस्तु इससे अत्यंत पराई होने के कारण, पराई ही उसे कहते हैं जो न मिले किसी को, उसका नाम पराई है। जो मिल जाए वो कैसी पराई, मिल जाए वो तो किसी न किसी दिन अपनी हो ही सकती है, उसमें कहाँ परायापन है। इतना भयंकर अपराध है अध्यवसान। ये इस कलश में आचार्य सिद्ध करना चाहते हैं। ये आत्मा मिथ्या अभिप्राय से भूला हुआ चतुर्गति संसार में जितनी अवस्थाएं हैं, जितने पदार्थ हैं, उन सर्वरूप अपने को हुआ मानता है। चोर है, जैसे कोटा में जैसे 1 लाख घर हों, उसमें से 1000 घर में उसने चोरी की, तो पकड़ लिया जाने पर ये कहते इसने एक घर छोड़ा नहीं गया। ऐसा अधिकारी ऐसा कहता है। वो कहता है कि अभी तो 90,000 छूटे, ऐसा बोलता है। उसका बोलना कुछ स्वीकार करे नहीं। 1000 किया, 90,000 क्या है, मैंने 90 लाख भी हो तो तेरे से बचे हुए नहीं है। तू नहीं कर सका, ये बात तो दूसरी है, लेकिन तेरी जो मंशा है, वो जो तेरी नियत है, उसमें तो एक भी नहीं छूटा है। इसी तरह ये अज्ञानी दुष्ट अभिप्राय वाला, खोटी नियत वाला, गंदी मंशा वाला, यह ताकता है, श्वान जैसी ताकता है। जो खाना खाता है कुत्ता जैसे ताकता है। बुरा लगता है, किसको बुरा लगता है कि जो खुद ताकता है उसको। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि स्वयं कुत्ते की तरह पुद्गलों पर ताकता है, और वो कुत्ता भी किसी पुद्गल पर ताकता है। दोनों बेईमान हैं, लेकिन एक को दूसरे की आदत बर्दाश्त नहीं होती, और ये भी ताकता है, ये नहीं ताकता। ये किसकी तरफ ताक रहा है? ये अपनी थाली की तरफ नहीं ताक रहा। वो किसकी तरफ ताकता कुत्ता? वो भी थाली की तरफ। और ये थाली का भोजन इसका है क्या खुद का? इसको वो बुरा कैसे लगता है? दोनों एक से हैं ये, लेकिन
इसको तो उस कुत्ते को क्रोध आता है, लेकिन इसको ये नहीं मालूम कि इसके भीतर एक कुत्ता बैठा है और ये उसके साथ प्रेम कर रहा है, उसको निकाल नहीं पाता। ऐसी स्थिति सारे जगत की है। लोकाचार में, लौकिक वृत्तांतों में भी जीव की यही आदत है कि जीव हमेशा धर्म दूसरे से कराना चाहता है, स्वयं नहीं करना चाहता। धर्म कौन करे? दूसरे को कहेगा बहुत झूठ बोलते हो, जब ये भी काफी बोलता हो। उसका कारण क्यों कि दूसरे की झूठ से इसका स्वार्थ टकराता। तो ये कहता है बहुत झूठ बोलते हो, ये दूसरे को सच बोलना सिखाता है, लेकिन स्वयं सच नहीं बोलना चाहता। ऐसा जीव कभी धर्म प्राप्त नहीं कर सकता कि जो दूसरे के अवगुणों पर आपत्ति करता हो और उससे कई गुने अवगुण स्वयं, वही अवगुण, वही जो ये दूसरे को सिखाता है, वही कितने ही परिमाण में कितना ही गुना इसके भीतर बैठा हो, लेकिन भूलते हैं ना। जैसे किसी बात को, कोई बात कहे, किसी को अपने से छोटे को कहे, तो वो कहता भूल गया, मैं भूल जाता हूँ। भूल गया तो क्या हुआ? गुस्सा नहीं आता? पिता को, माँ को आता, ये खुद भूलते हैं, उसका क्या हुआ? उससे भी ज्यादा, स्वयं उससे ज्यादा भूले तो उस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। दूसरा कोई भूलता है तो उस पर आपत्ति करता है। तो जीव को अपना दोष कितना प्यारा है कि वो उसको बिल्कुल नहीं देखना चाहता और उसको दूसरा ही दूसरा दिखता है। देखो तुम्हारे घाव हो गया और ये भी सड़ रहा है, तो इसको अपने घाव की बदबू नहीं आती, इसको दूसरे की क्या आती है। तो दूसरे के घाव को मिटाने के लिए चिंतित है, लेकिन अपने घाव ठीक नहीं करना चाहता। जीव को अध्यवसान के इतने घाव हैं, आत्मा के एक एक प्रदेश में गहरे घाव हैं अध्यवसान के। इस अज्ञानी को उसकी बदबू नहीं आती और दूसरे का मिटाना चाहता है। वो अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानता अज्ञानी। अब इसी अर्थ को स्पष्टतया गाथा में कह दो। 2 गाथाएं हैं और उसका करना है आचार्य। सर्वे करे जीवो अध्यवसानेन प्रियणे रहिए देव मनुये सर्वे पावंचनेभ्यं धम्मा धम्मं तथा जीवा जीवे अलो यलो यंच सर्वे करे जीवो अध्यवसानेन पाणम्। जीव अध्यवसान से तिर्यन, नारक, देव और मनुष्य सर्व पर्यायों तथा अनेक प्रकार के पुण्य और पाप, इन सब रूप अपने को करता है। और उसी प्रकार जीव अध्यवसान से धर्म अधर्म, जीव अजीव और लोक अलोक, इन सब रूप अपने को करता है। आ गया सब? पहले कलश में सूचना दी नहीं थी और अब गाथा में इसकी चर्चा किया जाए। जीव अध्यवसान से, जीव मिथ्या मंशा से, मिथ्या नियत से, मिथ्या आशय से तिर्यंत, नारक, देव और मनुष्य, इन सर्व पर्यायों तथा अनेक प्रकार के पुण्य और पाप, इन सब रूप अपने को करता है, सब रूप करता है। नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव होता है तो ठीक उतना ही अपने को मानता है, उससे अधिक, उससे न्यारा, बल्कि उससे जितना न्यारा है वो ये है, और उतना तो ये है ही नहीं बिल्कुल। तो जितना ये नहीं है, जो ये नहीं है, वो तो अपने को मानता है। उससे अलग जो पड़ा है कि जो ये है वास्तव में, उसको अपना नहीं मानता। इतनी है बात। केवल उस दशा रूप कि जो दशा इसी के अपराध से बनती है और बिगड़ती है,
दशाओं के बनने में नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव इत्यादि जो वैभाविक दशाएं हैं, जो सचमुच आत्मा को धारण नहीं करना चाहिए, उन वैभाविक दशाओं रूप यह आत्मा अनंत बार बनता है। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट ये कि उस दशा रूप अपने आप को मानता है। दशा रूप मानता है तो दशा का अंत नहीं होता और दुर्दशा होती है। उपाय क्या है? तो दशा होने पर भी उस दशा रूप अपने को न माने तो दुर्दशा का अंत हो जाता है। दशा से होने वाली दशाएं हैं। दशा के ममत्व से दशा हालत बिगड़ती है। दशा से निर्ममत्व होता है तो कौन सुधरती है? हालत सुधरती है, दशा सुधरती है। और जितनी भी ये दशाएं हैं कि जिनको दुर्दशा कहा जाता है, वे आत्मा के अपने अपराध से होती है। और आत्मा का केवल एक ही अपराध है कि इन दशाओं से पार जो उसका स्वरूप है उसको ये नहीं पहचानता और उसको ये मैं नहीं कहता, उस दशा को मैं कहता। ठीक है, दशा इसकी नहीं है, भले ही दशा इसकी हो, लेकिन वह दशा अपराध से पैदा हुई, इसलिए उस दशा के साथ ममत्व नहीं होना चाहिए। दुर्दशा के साथ ममत्व हो, दुर्दशा के साथ कौन ममत्वशील होता है? नहीं देखने पर गड्ढे में गिरने से पैर टूटे तो पैर की उस दशा के साथ ममत्व करे? करता है ममत्व? ऊपर से मेरा मेरा तो कहता है, मेरा पैर टूटा, मेरा ही टूटा, ऐसा तो बोलता है ना। ऐसा बोलने पर भी टूटा है उसके साथ ममत्व है या उसके साथ परत्व है? भीतरी बिल्कुल परत्व है। उस दशा को चाहता है? ये नहीं चाहता है। इसी तरह कहते हैं आचार्य, 4 प्रकार की दशाएं, और इन 4 प्रकार की दशाओं में गर्भित 84 लाख योनियों की दशाएं, वे भी दशाएं हैं। उन दशाओं रूप जीव अपने आप को संपूर्ण रूप से मानता है। पैर टूटा तो ही माने कि मेरा तो पैर टूटा हुआ है, ऐसे ही मान ले ऐसा, मेरा तो टूटा ही हुआ है, ऐसा मान ले। टूटा हुआ है, उसके साथ भीतर से परत्व परत्व करे तो उसका उपचार करता, तब वो जुड़ता है। और यही मान ले कि तो टूटा ही हुआ है, पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए, क्या फर्क पड़ता है? तकलीफ पाएगा ना बहुत। तो दशाएं तो होती हैं। जीव का अपना ही अपराध उन दशाओं के उत्पन्न होने में काम करता है। यह अध्यवसानी कारण है। नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव क्यों होता है आत्मा? क्योंकि आत्मा अध्यवसान से प्रीति करता है। इसलिए अध्यवसान के फल में होने वाले सारे काम, सब काम इसको होते हैं अध्यवसान के परिणाम। क्लब में कोई जाएगा तो वहां क्या नहीं होगा? क्या सब करना पड़ेगा? नहीं। अपराध किसका है? क्लब में गया तो वहां जितने कुकर्म होते हैं वो सब रूप ये अपने आप को मानेगा, अर्थात उन सबको अपना कर्म मानेगा और सब आचरण भ्रष्ट होगा। इसी तरह ये अध्यवसान एक ऐसा कुकर्म है कि जो अनेक कुकर्मों को, दुर्दशाओं को साथ लाता है। सारे फल इस अध्यवसान के हैं। और उसमें भी क्या है मुख्य बात कि दशाएं तो हुई, भले ही ये तो हुआ, अनादि से जो बात हुई वो तो हुई है, लेकिन अब यहाँ से शुरू करो, यूँ कहते इन दशाओं में ममत्व मत करो। बस देखो कितनी सी बात नहीं, बहुत बड़ी समस्या को सुलझाने का एक छोटा सा उपाय। क्या उपाय? कि अनादिकाल से दशाएं बिगड़ी और उन दशाओं के साथ ममत्व किया तो दुर्दशा हुई। अब क्या करना है? ये दशाएं तो हैं, इनको तो यहाँ की यहीं रहने दो, इनकी कोई छेड़खानी मत करो। तो क्या करो? इनसे अपना ममत्व सिमेट लो। फिर क्या होगा? ये दुर्दशा समाप्त हो जाएगी और अच्छी दशाएं आएंगी, अच्छी सुंदर तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। यूँ कहते तुम्हारे सुंदर दिन आएंगे, तुम्हारा भाग्य फिर जाएगा। कैसा भाग्य फिरेगा? कि सदा के लिए सिद्ध परमात्मा के आनंद का भोग करोगे, ऐसी दशा होगी। ये इतनी सी बात है।
बाहर का कोई पुरुषार्थ बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं, बाहर का इंच भी एक जल में रहने वाली मच्छी, वो उस मच्छी के आकार से अपना ममत्व समेट लेती है। मैं मच्छी नहीं, मैं इतना सा बोल। पहले क्या बोलती थी? मच्छी। अब क्या बोलती है? बोलती है आपसे कहने आई भीतर ही भीतर मैं, बस इतनी सी बात। देखो कितना सरल धर्म, कितना सरल और कितना कठिन हुआ। मैं मच्छी नहीं तो क्या बोलती है? मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ। ऐसा बोल। पहले देश न हुई, पूर्व भाव में तत्व ज्ञान का सानिध्य हुआ हो और कदाचित किसी पाप से हो जाए, तिरंज हो जाए, तो भी वहाँ संस्कार से बहुत जबरदस्त है ना। तत्व ज्ञान का जो संस्कार है वह भी बहुत जबरदस्त होता है। जैसे मिथ्या दर्शन होता है ना, चीठा, ऐसे तत्व ज्ञान का संस्कार भी चीठा बनावे, मैंने ये मिटे नहीं, ऐसा बनावे। तत्व ज्ञान का संस्कार जब ऊपर ही ऊपर होता है, कच्चे रंग जैसा, तो पर्याय बदली और ये धुल जाता है। लेकिन पक्के रंग जैसा तत्व ज्ञान का संस्कार हो, भले ही सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो, तो भी ये हर परिस्थिति में, हर अवस्था में काम करता है और जीव को सम्यक दर्शन देता है। क्या, कहाँ से शुरू होता है सम्यक दर्शन का प्रारंभ? कहाँ से होता है? जो प्राप्त अवस्था में ये जीव इनकार कर देता है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं। कितनी कठिन लगती जीव को बात, और है कितनी सरल। अच्छा, यही जीव लोक में करता है सारे काम। लोक में प्रगट रूप में जो किसी दूसरे की वस्तु है उसको कहता है नहीं नहीं साहब ये मेरी थोड़ी है, वाह ऐसी बेईमानी करेंगे क्या? मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी बेईमानी नहीं की। ये कौन बोलता है? जो महा बेईमान है लोक में इतना ईमानदार, गुड़ खाए या बुलबुलों से दिक्कत है। इतनी सी बात है। बहुरूपिया है, बहुरूपिया, बहुरूपिया सम्यक दृष्टि है कि नहीं? लोक का नहीं है, है? लोक दृष्टि में है कि नहीं? तो बोलो एक बहुरूपिया, ये साधारण आदमी बिल्कुल बहुत कम पढ़ा लिखा, वो भी भीतर से लौकिक सम्यक दर्शन करता है। तो वेश तो धारण करता है, वेश धारण करने में इसी का अपराध है। कोई कहता तो नहीं तो वेश धारण कर करके आया करो, बहुरूपी बन के आया करो, ऐसा कोई नहीं बोलता। किसी को बोले बाजार में ये बहुरूपिया जैसे वेश बनाता है, ऐसे हुकुमचंद जी तुम भी बनाया करो ना, तो हुकुमचंद लपड़ नहीं लगाएगा किसी को कहने वाले को। मैं बहुरूपिया कहते, पर तू बैठा है तो क्या है ये तो बता। तो अपने को तो क्या देखना है कि जीव को ये अध्यवसान छोड़कर अपनी सत्ता को परखना, पहचानना, ये सम्यक दर्शन कठिन लगता है। लेकिन उस बहुरूपीय को देखो, ये जो वेश धारण करके आया है, लेकिन उस वेश में उसका 100% परत्व है, बिल्कुल अपनत्व नहीं। इसलिए क्या करता है वो कि अंत में अपने आप अपना उद्घाटन अपने मुंह से कर देता नहीं। ये जो उद्घाटन उसने दूसरे के सामने किया, ये उसके भीतर पहले पड़ा था कि नहीं पड़ा था? ये परिणति पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? बाहर से अपने आप को वैसा कहते हुए भी भीतर ही भीतर अंतरधारा में उस कहे जाने वाले वेश से अपने आप को बिल्कुल भिन्न अनुभव करता है। ये है कि नहीं उसके भीतर? तो बहुरूपी जितना काम भी समय साथ सुनने वाले नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कितना भयंकर है बोलो। अब कोई कहे समय यूं हो जाता है कि समय कैसे करे सम्यक दर्शन?
सम्यक दर्शन कैसे करें? यही है सम्यक दर्शन। अरे भाई ये क्या है, ये तेरे को करना आता है तब तो लिखते हैं आचार्य। ये तो करता है ना, बिल्कुल करता है तू। उस वेश के प्रति उसका रंज ममत्व नहीं। और अंत में कहता है कि आपका बहुरूपी आया है, लाओ दे दो आपको। और अगर कोई उसके ठगने में आ जाए तो क्या ठग ले जाएगा क्या? तब भी प्रकट कर देता है। कोई उसको कोई ऑफिसर समझ के और नोट दे दे वास्तव में, तो क्या वो ले जाएगा? ₹2 नहीं ले जाएगा। वो तुरंत अपने को प्रकट करके कहेगा लाओ मुझे तो ₹5 दे दो। तो बस ये ₹5 का अपराध है उसका, क्योंकि वो पेट के लिए करता है ना ये सब काम। तो अपराध है नहीं, करता तो है, लेकिन फिर भी इतनी बुद्धि उसके भीतर है तो उस वेश के प्रति वो अत्यंत निर्ममत्व है। उसमें उसका अहम बिल्कुल नहीं है और अनेक वेश धारण करता है। यहाँ भी ये अनेक वेश धारण करता है, लेकिन उस वेशों को अपना, ये दिक्कत है सबसे बड़ी। पंडितों को भी पेट का सवाल है, पंडितों को भी पेट का सवाल है। अरे एक लड़का, एक छोटा लड़का जो नाटक में पार्ट करता है, कितने पार्ट करता है? गरीब घर का तो लड़का हो, भरत चक्रवर्ती का पार्ट करे तो क्या करता तो है, क्या बोलता है? नहीं बोलता, चक्रवर्ती की भाषा में नहीं बोलता। तो अपने को क्या मानता उस समय? क्या मानता है भरत चक्रवर्ती? तो क्या मानता है? जैसा है तो कहता तो है नहीं, फिर मानता कब होगा? उस समय तो वो अपने आप को भरत चक्रवर्ती कहता है, फिर वो मानता कब होगा? उसी समय। तो ये मानना कोई अलग चीज हुई कि नहीं हुई? वो जो कहना है वो तो एक ज्ञानोपयोग की व्यवहार दशा है, जिसको व्यवहार नहीं कहते हैं अपन। वो चलते हुए भी भीतर मानने की एक अलग धारा, वो उस समय परिणमन में है या नहीं है? वो कहेगा तो परिणमन होगा। वो अंत में कहेगा देखो मैं कोई भरत चक्रवर्ती थोड़ा ही था, मैं तो ये आपका साधारण बालक हूं, ऐसा कहे तब होगी क्या उसको इनकारी या निषेध की धारा? लेकिन उसी समय चलती है। तो उस वेश को अंगीकार करके भी उस वेश में अत्यंत निर्ममत्व रहता, कतई नहीं मानता कि मैं भरत चक्रवर्ती हो गया, ऐसा मानता नहीं। ज्ञानियों की, सारे ही ज्ञानियों की, चाहे वे मनुष्य, तिर्यंच, देव, नार की कुछ भी हों, उन्हीं को कहा जाता है वे हों। वे होते हुए भी वे नहीं हैं, क्योंकि वे अपने आप को, क्योंकि वो वेश तो उसी ने अंगीकार किया है, इसलिए कहा जाएगा उस वेश वाला वही है। ऐसा कहेगी दुनिया। वो स्वयं भी कहेगा कि ये वेश मेरा ही है, मैंने ही धारण किया है, फिर भी कहेगा कि ये वेश मेरा नहीं। ऐसी विलक्षण अनेकांत है ये। जीव अधिवेशन से तिर्यंच, नारक, देव और मनुष्य, इन सर्व पर्यायों तथा अनेक प्रकार के पुण्य और पाप, इन सब रूप अपने को करता है। जो जो बोलता है इन सब रूप अपने को करता है। बहुत बातें होती है। अधिवेशन जब होता है तो उसके फल में ये सब होती है। तिर्यंच, नार की, देव, मनुष्य होता है। तिर्यंच होता है तो तिर्यंच जैसा सब व्यवहार, नार की होता है तो नार की जैसा सारा, वहाँ सारा वायुमंडल, सारी परिस्थितियाँ, वहाँ का सारा बोलना, चालना, लड़ना, झगड़ना इत्यादि सब। मनुष्य होता है तो मनुष्य जैसा सारा व्यवहार। इन सब रूप अपने को करता है, नहीं करता? लड़के का विवाह हो तब वो ससुराल पैदा होता नया, पहले था विवाह हुआ तो ससुराल पैदा हुआ नहीं, तो वो घर के जितने भी हैं वो उस लड़के के ससुराल रूप अपने को करते हैं। करते हैं नहीं करते? नहीं करते। क्या है ये? एक केवल एक अधिवेशन, उस अधिवेशन से बनने वाले ये सारे, पैदा होने वाले सारे नकली संबंध, इन नकली संबंधों का जितना विस्तार है उस सारे विस्तार रूप वो अपने आप को
करता है। तो उनके संबंध हों, तो लड़के के ससुराल वालों के भी तो कुछ संबंध होंगे, तो उनके लड़के का ससुराल और उनकी लड़की का ससुराल, तो ये सब हमारे हुए कि नहीं? कहाँ तक पहुंचे हम? इसका इस विस्तार का पार है वो। उनकी बूझ से वो बनता जा रहा है। ये सब अपने लड़के के साले के कहाँ तक पहुंचे? उन सब लोग अपने, अरे साहब आप तो हमारे ही हो गए, उन सब लोग अपने को करता है, ऐसे ही करता है। ये उस अध्यवसान के कारण आत्मा की जितनी जितनी अवस्थाएं बनती हैं, उन सब अवस्था रूप पाप का भाव आता है तो भी उन्हीं के प्रति आता है ना। पाप का भाव आता है शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति, शरीर के संपर्कों के प्रति, परिवार के, आता है कि नहीं? पाप रूप अपने को करता है। पुण्य का भाव आता है तो पुण्य रूप अपने को करता है। पाप का उदय आता है तो पाप के उदय रूप, ये मेरे पाप का उदय। पुण्य का उदय आता है तो पुण्य के उदय रूप अपने को, सब रूप अपने को करता है। क्या भयंकर पाप है, छोटा मोटा है। और उसी प्रकार जीव अध्यवसान से धर्म अधर्म, जीव अजीव और लोक अलोक, इन सब रूप अपने को करता है। इसी तरह इस अध्यवसान से, अध्यवसान में गंदी मंशा, गंदी 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 मंशा, ये थाली का मुझे ही मिल जाए सब, ऐसा जो कुत्ता झांकता है उसको क्या कहते? गंदी मंशा। वहां तो खाना ही नहीं चाहता, उसके सामने तो उल्टी हो जाएगी। और ये इसकी गंदी मंशा से किसी को उल्टी ना हो, ऐसी गंदी मंशा, उससे जीव अपने को धर्म अधर्म, जीव अजीव, अपने से भिन्न जितने भी जीव और अजीव हैं उन सब रूप अपने को करता है। और लोक अलोक, लोक और अलोक, इन सब रूप अपने को करता है। सारा यहाँ से लगा कर अलोक तक सब अपना, सारा नहीं है। मकान को कोई सिद्धिशिला तक ले जाए तो इनकार करेगा? मंजिल बनाए तो क्यों समझन? मकान की मंजिल सिद्धिशिला तक ले जाए कोई तो कोई इनकार करेगा? नहीं करेगा। तो अलोक हुआ नहीं अपना। और नीचे नरक तक ले जाए तो, तहखाने बनाए तो करेगा कोई इनकार? ये लोक अलोक हुआ कि नहीं जीव का? नीम सीम, नीम सीम, ऐसा रजिस्ट्री में लिखाते हैं लोग। क्या लिखाते हैं? ये मकान नीम सीम समेत खरीदा। इसके नीचे ठेठ नरक के नीचे आगे जो अलौकाकाश है वहां तक सब मेरा है, और ऊपर सिद्धिशिला से ऊपर जो अलौकाकाश है वहां तक सब, ये अलौकाकाश हुआ नहीं आत्मा का? नहीं हुआ। नहीं, और प्रमाण की जरूरत है, सबूत की। इन सब रूप अपने को करता है। ठीक है।